दोस्तों, क्या आपने लॉजिकली कभी सोचा है कि क्लास के टॉपर्स ए स्टूडेंट बहुत बार अपने फ्यूचर में ऐसे लोगों के लिए क्यों काम करते हैं जो बहुत ही मीडियोकर थे, सी स्टूडेंट्स थे। ए स्टूडेंट्स ने तो पूरी जिंदगी भर बहुत मेहनत की होती है, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि वो ऐसे लोगों की कंपनीज में काम कर रहे होते हैं जिनके उनसे कम मार्क्स आते थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक सी स्टूडेंट ए स्टूडेंट से कैसे आगे निकल जाता है। इसके लिए हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक का सहारा लेंगे जिसका नाम है व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे पहले जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है वो ये है कि पैसा इंसान को बुरा बना देता है और इस पे टॉपर्स ए स्टूडेंट्स विश्वास कर लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत से इंसान हैं जो पैसा पाके पागल हो जाते हैं, श्यूड हो जाते हैं और ज्यादा कनिंग हो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसा पाके अपनी कम्युनिटी के लिए और ज्यादा मदद करते हैं, अपने दोस्तों की और ज्यादा मदद करते हैं, अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। पैसा सिर्फ हमारे इमोशंस को एम्पलीफाई कर देता है। अगर आप अच्छे हैं तो आप और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, और अगर आपके अंदर बुरे विचार हैं तो वो भी लोगों को दिखने लग जाएंगे, क्योंकि पैसा सिर्फ उन विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो पहले वो हम जैसे आम इंसान ही थे जो कि एक बिलियनर बन गए, और अब वो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की 90% कमाई डोनेट कर रहे हैं और अपने बच्चों को उनमें से बहुत छोटा हिस्सा दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपके अंदर अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की चाह है तो जैसे ही आपको पैसे मिलेंगे आप सबसे पहले उन इच्छाओं को पूरा करेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स की मदद करेंगे। लेकिन अगर हम एकेडमिक लाइफ में देखें तो मैक्सिमम स्टोरीज जो हमें पढ़ाई जाती हैं वो इनडायरेक्टली यही इशारा करती हैं कि पैसे वाले लोग ही विलन हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम ज्यादा पैसों को बुराई के इमोशन के साथ जोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास कम पैसे होंगे तभी हम अच्छे इंसान रह पाएंगे, जबकि ये उल्टा है। अगर हम अच्छे इंसान हैं तो पैसा मिलते ही हम ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि दूसरी बात जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है वो ये है कि उधार लेना बुरी बात है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उधार दो टाइप के होते हैं, गुड डेट एंड बैड डेट। बैड डेट यानी बुरा उधार वो है जो आपने ऐसी चीजों को खरीदने के लिए लिया है जिसकी वजह से हर महीने आपकी जेब से पैसे जाते हैं, जैसे कि कम इनकम होने के बावजूद कार लोन ले लेना, हाउस लोन ले लेना एक्सेट्रा। जबकि गुड डेट यानी अच्छा उधार वो है जिसे आपने ऐसी चीजों को खरीदने के लिए लिया है जिसकी वजह से आपकी जेब में हर महीने पैसे आते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी ली थी तो वो भी एक उधार पर ली थी, और इस तरीके से थी कि उससे आ रही किराए की इनकम उसकी लोन की इंस्टॉलमेंट से $25 ज्यादा थी, जिसकी वजह से उन्हें हर महीने $25 मिलते रहते, और ये एक अच्छे उधार का एग्जाम्पल है। रॉबर्ट बताते हैं कि जिस दिन मैंने उस रेंटल इनकम से उस लोन की सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, उस दिन वो ही प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा कमा रही थी, और अगर वो उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए उधार नहीं लेते तो वो कभी भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते, और वो यही चीज बार बार करते रहे, और आज उनके पास ऐसे 1600 घर हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि मैक्सिमम बिजनेसेस ओपीएम, अदर्स पीपल मनी, यानी औरों के पैसों से ही खुलते हैं, लोन के पैसों से ही खुलते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। रॉबर्ट एक और एग्जांपल देते हैं कि आज मेरे पास मिलियंस डॉलर है, लेकिन फिर भी जब मैंने एक लग्जरी बोट खरीदी तो मुझे पता था कि उस बोट को मैं हर रोज यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने उसे एक चार्टर्ड बोट बना दिया, यानी कोई भी आदमी पैसे देके उस बोट को एक दिन के लिए खरीद सकता था, और मुझे हर महीने उस बोट से पैसे आते हैं, और जब भी वो बोट मुझे यूज करनी पड़ती है तब मैं वो बोट किसी और को किराए पर नहीं देता। और ये भी एक एग्जाम्पल है गुड डेट का, यानी एक अच्छे उधार का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कहते हैं कि 3 टाइप की एजुकेशन होती है, एकेडमिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन वो है जहाँ पे हम पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स सीखते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। उसके बाद आती है प्रोफेशनल एजुकेशन। इस एजुकेशन में हम एक स्पेशलाइज्ड स्किल सीखते हैं जो फाइनली हमारा प्रोफेशन बन जाता है, और इसमें सारे ए स्टूडेंट्स आते हैं जो डॉक्टर्स बन जाते हैं, अकाउंटेंट्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, लॉयर्स बन जाते हैं। लेकिन स्कूल में जो तीसरी टाइप ऑफ एजुकेशन मिसिंग है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। टॉपर्स प्रोफेशनल और एकेडमिक एजुकेशन में बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल में वही पढ़ाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन का टॉपिक किसी भी क्लास में होता ही नहीं, और इसीलिए वो पैसे की गेम को नहीं समझ पाते, और फाइनली उन्हें सी स्टूडेंट्स के लिए काम करना पड़ता है। रॉबर्ट बताते हैं कि वो खुद एक सी स्टूडेंट थे, उनकी इंग्लिश बहुत ही बुरी थी और उन्हें अपने टीचर से इस बात पर हमेशा डांट पड़ती, और उन्होंने कोई प्रोफेशनल एजुकेशन भी नहीं ली थी, वो सिर्फ एक चीज में अच्छे थे, फाइनेंशियल एजुकेशन। और जब उन्होंने अपनी पहली बुक रिच डैड पुअर डैड इस टॉपिक पर लिखी तो कोई भी पब्लिशर उनकी बुक पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। कई पब्लिशर्स ने लिखा कि हम इस वक्त आपकी बुक में इंटरेस्टेड नहीं है, और कईयों के कमेंट्स बहुत डायरेक्ट थे। कई पब्लिशर्स ने कहा कि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, या फिर
आपके आइडियाज एकदम बकवास हैं। और 1997 में रिच डैड पुअर डैड सेल्फ पब्लिश की गई और वो आज तक की बेस्ट फाइनेंशियल बुक है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली 33 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं जानता हूँ इन सब पब्लिशर्स ने मेरी बुक क्यों रिजेक्ट करी, क्योंकि वो सारे ए स्टूडेंट्स थे जो एक कन्वेंशनल पैटर्न पर ही चलना चाहते थे। नेक्स्ट बात जो हमें स्कूल में कही जाती है वो है कि अगर हम स्कूल फिनिश नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपके सक्सेसफुल की डेफिनेशन ज्यादा पैसा कमाना और लोगों की मदद करना है तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने स्कूल फिनिश नहीं किया था और उसके बावजूद अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे, जैसे कि अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, एंड्रयू जॉनसन। ये सारे लोग जिन्होंने स्कूल फिनिश नहीं किया था ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो एक महान पोएट बने। मार्क ट्वेन एक सक्सेसफुल ऑथर बने। एंड्रयू कार्नेगी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने। हेनरी फोर्ड गाड़ियों के मालिक बने। मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब, बिल गेट्स, इन सब ने स्कूल नहीं फिनिश किया था, लेकिन इसके बावजूद ये सब एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहे। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके डैड एक ए स्टूडेंट थे। उन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन 2 साल में कंप्लीट कर ली थी। वो अपने करियर के एंड में अपने स्टेट के एजुकेशन सिस्टम में टॉप पोजीशन पर पोस्टेड थे एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन। इन सब अचीवमेंट्स के बावजूद जब उनकी जॉब छूटी तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत हुई। रॉबर्ट को वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि स्कूल जाओ, बहुत मेहनत करो और एक पीएचडी की डिग्री लो और एक सिक्योर जॉब में काम करो जहां पर आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिले, पेंशन मिले। इनडायरेक्टली वो रॉबर्ट को भी खुद जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन उनके रिच डैड उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन देते और मोनोपोली गेम खिलाते। एक बार रॉबर्ट के रिच डैड रॉबर्ट और उसके दोस्त को अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ले गए जो उन्होंने बाकी लोगों को किराए पर दी थी और उन्होंने रॉबर्ट को कहा, जिस दिन मैं इन सब के किराए से इन घर के सारे लोन पे कर दूंगा उस दिन मेरे लिए ये सारे घर बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। यानी वो रियल लाइफ में भी मोनोपोली गेम ही खेल रहे थे और फाइनली हुआ भी ऐसे ही। वो 8th क्लास फेल आदमी हवाई का सबसे अमीर आदमी बन गया। जब रॉबर्ट ने आके ये बात अपने रियल डैड को बताई कि पापा, माइक के डैड तो रियल लाइफ में भी मोनोपोली खेल रहे हैं, ये सुनने पर उसके रियल डैड ने उससे गुस्सा किया कि जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ऐसा कुछ नहीं होता, रियल लाइफ कोई गेम नहीं है। रॉबर्ट बताते हैं कि किसी को भी अगर अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो उन्हें इन 2 कॉन्सेप्ट्स की जरूर समझ होनी चाहिए। पहली है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जब भी एक नॉर्मल आदमी अपने महीने के खर्चे लिखता है तो वो सिर्फ 2 चीजें लिखता है, इनकम और एक्सपेंस। इनकम जो वो हर महीने पैसे कमाता है और एक्सपेंस उसके महीने का खर्चा, और उसके अलावा उसे कुछ नहीं सोचता। वो हर बार अपनी इनकम को बढ़ाने में लगा रहता है और इसे ही वो एक अमीरी समझता है। लेकिन एक फाइनेंशियली एजुकेटेड आदमी, एक ट्रूली रिच आदमी अपनी मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 और कॉलम बनाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स ऐसी चीज है जो उस आदमी को हर महीने पैसे कमा के देती है बिना काम किए या बहुत कम काम किए, और लायबिलिटीज ऐसी चीजें हैं जो किसी आदमी की जेब से पैसे निकालती हैं। जैसे कि अगर आप कोई कार लोन में खरीद लेते हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। अगर आप लोन में एक घर खरीद लेते हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप उसी कार को रेंट में दे दें तो वो आपका एक एसेट बन जाएगा, क्योंकि हर महीने आपको वो पैसे कमा के देगी बहुत कम मेहनत के। उसी तरीके से अगर आप अपने घर का एक कमरा रेंट पे दे देते हैं तो वो आपका एसेट बन जाता है। किसी भी अमीर आदमी का सारा फोकस उसके एसेट कॉलम पर होता है कि वो ऐसी कौन सी नई चीजें खरीदे जो उसके लिए एसेट का काम करें। अगर वो नई शॉप खरीदता है तो उसमें किसी और आदमी को बैठा देता है ताकि उसे उस चीज में कम मेहनत करनी पड़े और फिर नए एसेट को बनाने में लग जाता है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। लोग 4 टाइप से पैसे कमा सकते हैं, ई, एस, बी और आई। ई है एम्प्लॉय। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और हर महीने आपको सैलरी मिलती है तो आप एम्प्लॉय हैं। आप भी जानते हैं कि आप एम्प्लॉय रह के सक्सेसफुल बन सकते हैं लेकिन अमीर नहीं, क्योंकि ई का टोटल फोकस सिर्फ उसकी इनकम पर होता है, एसेट्स पर नहीं। नेक्स्ट आता है एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लोग थोड़े से करेजियस होते हैं और खुद का काम खोल लेते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि एक शॉपकीपर या फिर डॉक्टर जिसने अपना एक क्लिनिक खोल दिया है। ये सारे लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयड है क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम इस तरीके से सेट किया है कि वो इनके अलावा नहीं चल सकता। इसीलिए इनके ज्यादा पैसे कमाने की भी एक लिमिट है, और जितना ज्यादा पैसा ये कमाएंगे उस वक्त ये सबसे ज्यादा बिजी होंगे, क्योंकि वो काम जिससे ये पैसे कमा रहे हैं उसके लिए इन्हें खुद ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बी, ऐसे लोग जो OPM और OPT का इस्तेमाल करते हैं, यानी अदर्स पीपल मनी, अदर्स पीपल टैलेंट। और लोगों का टैलेंट और लोगों के पैसे को मिला के एक ऐसा बिजनेस खोल लेते हैं जो कि उनके लिए एसेट का काम करे, यानी उन्हें हर महीने पैसे कमा के दे, उनकी खुद की बहुत कम इन्वॉल्वमेंट से। तो वो लोग बिजनेसमैन हैं। जैसे कि आज रॉबर्ट के पास 1600 घर हैं, वो उन्होंने OPM, अदर्स पीपल मनी, यानी लोन के पैसे से खरीदे हैं, और आज
हर महीने उनसे रेंटल इनकम कलेक्ट करते हैं, वो भी OPT से, अदर पीपल टैलेंट, यानी और लोगों की मदद से। फोर्थ टाइप के लोग आते हैं इन्वेस्टर्स। जो लोग औरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स हैं। एट अ टाइम आप किसी भी 2 क्वाड्रेंट में, 3 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, या फिर धीरे धीरे आप क्वाड्रेंट शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप B और I क्वाड्रेंट में भी हैं। एक E और S, एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का सारा फोकस उसकी इनकम पर होता है, जबकि B और I यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का सारा फोकस उसके एसेट्स कॉलम पर होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 चीजें देखी। पहला था कि पैसा आदमी को बुरा बना देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा सिर्फ पैसा है और वो आपको चीजें खरीदने की ताकत देता है। अगर आपके अंदर अच्छे इमोशंस हैं तो आप अच्छी चीजें खरीदेंगे, औरों की मदद करेंगे। अगर आपके अंदर बुरे इमोशंस हैं तो आप बुरी चीजें खरीदेंगे और औरों का नुकसान करेंगे। सेकंड चीजें जो हम सोचते हैं वो ये है कि उधार बुरा होता है। उधार 2 टाइप के होते हैं, अच्छा उधार और बुरा उधार। अगर आपने उधार ऐसी चीजों के लिए लिया है जिससे आपकी जेब से हर महीने पैसे जा रहे हैं तो वो बुरा उधार है, और अगर आपने ऐसी चीजों के लिए उधार लिया है जो आपको हर महीने पैसे कमा के दे तो वो एक अच्छा उधार है। नेक्स्ट आता है कि हम फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर आप एकेडमिक या प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरली फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स में भी अच्छे हो जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लोग अच्छे प्रोफेशन में तो हैं लेकिन पैसे की कम समझ के कारण एक रिच इंसान नहीं बन पाते। और फाइनली आता है कि जो लोग स्कूल कंप्लीट नहीं करते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ऐसा भी बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने स्कूल कंप्लीट नहीं किया है वो प्रेसिडेंट तक बने हैं और बहुत बड़े बिजनेस ओनर तक बने हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक फाइनेंशियली एजुकेट होने के लिए हमें 2 चीजों के बारे में पक्का पता होना चाहिए। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अमीर बनने के लिए हमें अपने एसेट कॉलम पर फोकस करना पड़ेगा, और हम ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बना सकते हैं अगर हम B और I क्वाड्रेंट में हैं, यानी बिजनेस ओनर है या फिर